नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 88 से पूर्णतः भाग हो। ठीक है, 4 अंकों का सबसे बड़ा संख्या, ये सभी संख्या 4 अंकों का है। हमें चेक करना है कौन सा क्या है, 88 से भाग है। अच्छा, 88 से भाग का मतलब क्या, उस संख्या में 4 से भी भाग लगना चाहिए, या फिर बोल सकते हैं 8 से भी और 11 से भी। मेन है 8 और 11 का चेक करेंगे तो फटाक से आंसर मिल जाएगा। 8 और 11 से भी भाग लगे तो सबसे बड़ी संख्या बोला है ना। अगर मानिए 2 ऑप्शन हो जाता है, कोई ये भी इसमें भी भाग मानिए लग जाता है और इसमें भी लग जाता है, तब कौन सा आंसर टिक करेंगे। उस समय में दोनों में से बड़ा कौन सा, ये है ना बड़ा, ये पहला ऑप्शन, तो पहला को टिक करेंगे। इसीलिए पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि कौन सा संख्या क्या है 8 से भागे। सबसे बड़का से स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ा कौन सा है, 99 वाला, सबसे इसको चेक कर लेते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, 11 का नियम लगाते हैं। क्या इसमें भाग लगेगा 11 से? कितना 11 का नियम तो आप लोग को पता है, 9 4 13, 9 4 13, 13 में 13 गया 0, इसका मतलब 11 से भाग लग रहा है। अब 8 से चेक कर लेते हैं 8 से भाग लगेगा कि नहीं। 8 का विभाज्यता का नया नियम आप लोग को हम समझा दे गया। इस 3 को संख्या पकड़ लीजिए, तीनों में चेक नहीं करना, तीनों में भाग नहीं देना, टाइम बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए देखना है कि 3 नंबर पे क्या है, सम की विषम संख्या। जब विषम संख्या तो लास्ट के 2 संख्या में ही भाग दे दीजिए, लास्ट में जोड़ दीजिए। विषम संख्या तो पहले 4 जोड़ दीजिए। कितना 4 जोड़ देंगे, 44 में, 44 में 4 गया 48। क्या 48 में 8 से भाग लगता है? हाँ लगता है। इसका मतलब इस संख्या में 11 और दोनों से भाग लगेगा। इसका मतलब यही एक संख्या है सबसे बड़ा 4 अंकों का जिसमें भाग लगेगा 88 से, इस सभी ऑप्शन में। इससे बड़ा कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए आगे हम चेक ही नहीं करेंगे। इससे आगे हम चेक ही नहीं करेंगे। 99 94 ठीक कर देंगे। और चारों ऑप्शन को चेक तभी करना पड़ता है जब कोई छोटका को मानी चेक, मानी सबसे पहले इसी को चेक कर लेते हैं। क्या पता इसमें 4 से भाग लग गया, तो उस कंडीशन में फिर हमको चारों ऑप्शन चेक करना पड़ता, क्योंकि हमें सबसे बड़ी संख्या बोला है। अगर हम सबसे बड़का ही शुरू में ही पकड़ लिए सबसे बड़ी संख्या, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम सबको अलग अलग चेक करें, क्योंकि हमसे सबसे बड़ी पूछा है। अगर इसके बाद कोई ऑप्शन होता भी है तो उसको हम टिक नहीं करेंगे। हम टिक करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ इसी को, क्योंकि इसमें भाग लग रहा है 88 से। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आप लोग को समझ में आएगा, जो चीज़ हम बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। और टेक्नीशियन के लिए स्पेशल क्लास है, जरूर देखें। क्वेश्चन जो है बहुत ईजी आ रहा है, पेपर जरूर करके जाइए। ठीक है, और जो 4 महीना से पिछला 4 महीना का क्लास अगर देख लेते हैं आप लोग, तो एक क्वेश्चन आप लोग से नहीं छूटने वाला है। जितना भी सारा का सारा क्वेश्चन आप लोग बना के आइएगा, सारा, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि आप लोग छोड़िएगा। बस आप लोग को साइंस का ध्यान देने का जरूरी है, और साइंस में भी बोले तो बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का कुछ ज़्यादा पोर्शन आ रहा है, तो आप लोग जरूर करके जाइए। बायोलॉजी का अगर ज़्यादा देखा जाए तो एवरेज भी चल रहा है। केमिस्ट्री का भी अच्छा ही पेपर, शुरू में ज़्यादा था बायोलॉजी का, लेकिन अब केमिस्ट्री का भी बोले, फिजिक्स का भी पेपर सॉल्व पूरा आ रहा है। तो आप लोग करके जाइए। मैथ का आप लोग टेंशन मत लीजिए, बस आप लोग जो पिछले 4 महीना से क्लास करवाएं वो करके जाइए, क्वेश्चन अच्छा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्या है, 40 छात्रों का औसत आयु 30 वर्ष है। अब देखिए यहाँ से ट्रिक अभी इस क्वेश्चन में नहीं यूज करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, आसान है। 40 छात्रों का औसत आयु 30 वर्ष है। स्टूडेंट यहाँ पे क्या हुआ है, 40 हुआ है। इसका जो एवरेज दिया हुआ है, एवरेज वो 30 वर्ष है। ठीक है, अच्छा योगफल कितना हो जाएगा, योगफल क्या करते हैं, दोनों को गुना करते हैं, 4 तिया 1200 हो जाएगा योगफल। ठीक है, अब बोला है आगे 25 छात्रों की आयु औसत 36 वर्ष है। 25 को छात्रों का जो औसत आयु का योग है वो 36 वर्ष है। इसको गुना कर देंगे, 25 को 4 से करते हैं तो होता है कितना, 25 चौके 100, और यहाँ 4 9 36, इसका मतलब 900 ये हो जाएगा। देखिए किस प्रकार से हम लोग सरल तरीके में निकाल लिए। पूछा है बाकी छात्रों की आयु का औसत आयु क्या होगा। अच्छा, बाकी क्या छात्र बचेगा, घटा देंगे तो 15 को बचेगा। यहाँ पे घटाएंगे, देखिए ये है 40 को का योगफल, ये है 25 को का योगफल। 40 को का योगफल 25 को घटा देंगे, 15 को का योगफल बच जाएगा। तो घटाएंगे तो कितना जाएगा, 300। इसका मतलब 15 को विद्यार्थी उसका जो योगफल है वो 300। हमें इसका औसत चाहिए, तो औसत है तो कितना, 300 योगफल कितना है, 15 को विद्यार्थी का, मतलब इसका जो औसत आ जाएगा 15 दूना 30, 20 आ जाएगा। ठीक है, तो 20 हमारा ऑप्शन एक बिल्कुल करेक्ट होगा। ट्रिक पे बनाते तो बहुत जल्दी बन जाता है, लेकिन अगर बेसिक से भी बनाए तो ये क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा, क्योंकि डेटा क्या है, आसान है। आप लोग को देखना है कि क्या दिया हुआ, अगर आसान है तो आप लोग बिना ट्रिक पे भी अप्लाई किए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये नहीं कि ट्रिक पे इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर किसी को सॉल्व करना है इसी क्वेश्चन को ट्रिक पे, लेकिन ट्रिक का जरूरी नहीं है। यहाँ पे हम बार बार रिपीट कर रहे हैं इस बात को, क्यों पता चलेगा एग्जाम आप लोग को। जैसे आप देखिए ये जो औसत में वृद्धि हुआ है कितने का, 6 का। इस 25 को विद्यार्थी का औसत 6 बढ़ ज़्यादा है, होना तो सबका 30-30, ये हो सबका 30-30 होता, तो जो 15 को बचा उसका भी एवरेज 30 से 30 चलता। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, इस विद्यार्थी का 6 बढ़ गया, कितना, 25 होगा, तो टोटल 25 होगा, 6 को बढ़ा तो टोटल कितना बढ़ गया, 25 को विद्यार्थी का एवरेज 6 बढ़ गया। तो 25 6 के कितना होता है, 25 को भी करना, 6 बढ़ गया, तो 25 6 के 150 होता है, मतलब 150 टोटल बढ़ गया। 150 जो बढ़ गया 15 को विद्यार्थी पर, तो 15 को विद्यार्थी
पर 10-10 का देखिए बढ़ गया, मतलब 15 को विद्यार्थी 10-10 क्या लेगा, नंबर कम लेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो 10-10 को नंबर था वो ले गया ये 25 को, 10-10 कम लेगा। कुल कितना था एवरेज 40 का 35 था, लेकिन उसका जो है 10-10 कम होगा उस 15 ही होगा। क्यों? क्योंकि 10-10 तो एक्स्ट्रा दोसर को ले गया है, दोसर 25 तो इसका जो हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग टिक करके आगे जा सकते हैं, लेकिन आप लोग को बेसिक भी बना सकते हैं। इस क्वेश्चन आसान क्वेश्चन था। क्या है पहले तीसरा नंबर, ए और बी एक साथ मिलकर एक कार्य को 21 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी जो है एक साथ मिलकर किसी कार्य को 21 दिन में पूरा करता है। कितना दिन में? 21 दिन में। सी की मदद से भी इस कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकता है। अगर सी भी हेल्प करता है तो इस काम को जो है 14 दिन में पूरा कर लेता है। तो सी को अकेले इस काम सी की मदद से इस काम को 14 दिन में पूरा कर सकता है। सी को अकेले काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो हम सी को अकेले मान लिए हैं, लेकिन ये चीज़ हमें यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं बोला है। ठीक है, एक साथ अगर करना चाहता है तो 21 दिन में तो कर सकता है, लेकिन अगर सी के मदद से करना चाहता है, इसका मतलब ए और बी तो करेगा ही करेगा। अगर इसके साथ सी भी करने लगेगा तो सी के मदद से ए बी जो है सी के मदद से इस काम को कितना दिन में कर लेता है? 14 दिन में कर लेता है। 14 दिन में। तो हमसे पूछा है सी का मान, तो कुल काम निकाल लेते हैं। 30 दिनों का एलसीएम लेंगे, 14 तिया 42 जो है इस तीनों का एलसीएम आ जाएगा। तो 21 तिया 42 एक दिन में कितना काम करेगा? ये 3 काम। 21 दूना 42 ना, 21 दूना 1 2 काम। इसका देखें तो 3 काम आ जाएगा। अच्छा सी नहीं था, घटा देंगे तो क्या बचेगा? सिर्फ सी बचेगा। ठीक है, यहाँ पे घटाएंगे तो सिर्फ सी का काम निकलेगा, क्योंकि ए बी तो 2 है, ए बी का एक से हटा देंगे तो सी का बचेगा। जो सी है एक दिन में कितना काम करेगा? 1 काम करेगा। कुल काम है 42, एक दिन में सी 1 काम करेगा, तो 42 काम को करने में कितना समय लगेगा? 42 दिन का, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या है? बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी में। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 10 और 50 का तृतीयानुपाती ज्ञात करें। अब देखिए इसमें आप लोगों को हम जो है इस बार की टेक्नीशियन की एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है, चतुर्थानुपाती क्या होगा। तो पहले आप लोग को चतुर्थानुपाती क्या होगा इसका आप बताइए। 4 को हम नंबर दे देते हैं। ठीक है, 4 नंबर दे देते हैं, 15, 20 और 25। इसका चतुर्थानुपाती क्या होगा? ये क्वेश्चन जो है टेक्नीशियन में आया हुआ है, इसलिए हम तृतीयानुपाती का क्वेश्चन लिए। ठीक है, तृतीयानुपाती में भी 2 वाला लिए हैं, ताकि 3 वाला क्वेश्चन भी फिलहाल पूछा जा चुका है। क्योंकि क्वेश्चन चेंज होगा, इसलिए नॉर्मलाइजेशन आना भी जरूरी था, क्योंकि क्वेश्चन चेंज होता है। किसी शिफ्ट में हल्का, किसी शिफ्ट में भारी आ जाता है, इसलिए आप लोग को हम ये भी करवा देते हैं। सबसे पहले इसका चतुर्थानुपाती क्या होगा? इतना का ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, इतना का चतुर्थानुपाती क्या होगा? चतुर्थानुपाती, ठीक है, क्या होगा आप लोग को बताना है क्या होगा इसका चतुर्थानुपाती। क्या किस प्रकार से निकलेगा, बस आप लोग को इसको सॉल्व करके आंसर को दे देना है। तो हम देखिए बता देते हैं। इसका चतुर्थानुपाती 15 है, अनुपात ये 20 है, समानुपात 25 है, चौथानुपाती मतलब चौथानुपाती x मान लीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिए, जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व भी अगर नहीं कर सकते तो हम सॉल्व भी यहाँ पे कर देते हैं। तो हो जाएगा ये 15/20 बराबर कितना हो जाएगा? 25/x। लेकिन इस प्रकार से थोड़ी सॉल्व करना है एग्जाम में। आप लोग को एक चीज़ और बताएं, यहाँ पे क्या बताए हैं कि अंदर को अंदर वाला से गुना करेंगे। इसको इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 गुना 25 बराबर बाहर को बाहर से करेंगे तो 15 गुना x। बस इस प्रकार से चतुर्थानुपाती निकलता है। ठीक है, चतुर्थानुपाती जो है हमारा इसी प्रकार से निकलता है। ठीक है, अभी जो हम तृतीयानुपाती इसलिए लेके आए हैं, चलिए तृतीयानुपाती को अब सॉल्व कर लेते हैं। इस चीज़ को हम यहाँ से हटा देते हैं, हटा दें। ठीक है, चलिए आप लोग तृतीयानुपाती का डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिएगा। हम ऐसे बताएंगे फॉर्मूला, अगर याद नहीं रखना चाहते हैं तो। जो हमारा सी बराबर माने तृतीयानुपाती से अगर सी है तो सी बराबर होता है b² a। क्या होता है? b² ये होता है तृतीयानुपाती का फॉर्मूला। क्या इसका? तृतीयानुपाती का जो है फॉर्मूला होता है। कैसे होता है तो आप लोग समझिएगा। मानिए ये क्या है? ए है, ए अनुपात जो है ए अनुपात जो है बी है। ठीक है, अनुपात दुए को संख्या दिया है तो क्या होगा? बी जो है वो 2 बार आएगा। बी जो है वो क्या होगा? 2 बार आएगा। बी अनुपात सी। देखिए तीनों को दुए को पूरा ना, दुए को तो हमको दिया हुआ है, तेसर तो निकालना है। ठीक है, तो ए अनुपात बी, इसको अंदर को अंदर सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा? b²। बाहर को बाहर से करेंगे क्या हो जाएगा? बराबर AC। सी हमें ज्ञात करना है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? b²/a। तो फॉर्मूला कहाँ से आएगा वो भी आप लोगों के सामने ही फॉर्मूला जो है कहाँ से साबित हुआ है। पहले फॉर्मूला की, अब आप लोगों के लिए जो है हम यहाँ पे मान बैठा देते हैं। तृतीयानुपाती क्या होता है? b²/a। तो b² बी मतलब 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 50 गुना 50 बटा ए कितना है? 10।
तो ये जो हो गया वो थर्ड प्रोपोर्शन हो गया, तृतीय अनुपाती, 0 से 0 गया, 25 25 250, तो आ गया तृतीय अनुपाती 250 आ गया इस क्वेश्चन का, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। लेकिन आप लोग को बता दी चतुर्थानुपाती भी किस प्रकार से निकलता है, अगर एग्जाम में आए तो आप लोग चतुर्थानुपाती भी बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है अब 5। क्या है ये क्वेश्चन? तो आप लोग को हम कल परसों 2 दिन लगातार करवाए ना। 2 आदमी एक साथ एक निश्चित गंतव्य की ओर चलना शुरू करते हैं। उनमें से पहला आदमी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और दूसरा आदमी 3.75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। दूसरा आदमी पहले आदमी से आधे घंटे पहले पहुंच जाता है। गंतव्य स्थान की दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखिए डायरेक्ट इसमें एक कॉन्सेप्ट आप लोग को सिखाते हैं, जो कि आप लोग को आज से 10-15 दिन पहले भी कॉन्सेप्ट बताए हैं, लेकिन बीच में बंद कर दिए थे। लेकिन क्या है कि क्वेश्चन टेक्नीशियन में आ रहा है इस प्रकार का, इसलिए करके जाइए। डायरेक्ट फार्मूला यूज क्या कीजिए, हमें डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस बराबर फार्मूला क्या होता है, ठीक है। डिस्टेंस बराबर फार्मूला होता है अगर कोई भी आदमी हो निश्चित गंतव्य की ओर जा रहा है, ठीक है, चलना शुरू करता है। पहला आदमी स्पीड का दोनों का क्या करना है, यहाँ पे स्पीड का दोनों का ले लेना है यहाँ पे गुणनफल। पहला क्या है 3 है गुना 3.75 ले लिए बटा, मेन है बटा में। अब नीचे में क्या ले, नीचे में 2 चीज़ होता है। एक समय में क्या करते हैं, दोनों के चाल को जोड़ते हैं, एक बार डिफरेंस लेते हैं। और पीछे के क्लास में आप लोग को अच्छे से समझा चुके हैं कब इसका डिफरेंस लेंगे और कब इसका योगफल लेंगे दोनों के चाल का। अभी जो है दोनों के चाल का हम योगफल लेंगे, ठीक है। गंतव्य चल गया तो पहला कितना है, दोनों का डिफरेंस लेंगे। पहला 3 किलोमीटर प्रति घंटा का चाल है, दूसरा आदमी का जो है वो 3.75 किलोमीटर प्रति घंटा का चाल है। तो 3.75 किलोमीटर, पहला जो है 3 किलोमीटर पर घंटा, तो इसका डिफरेंस लेंगे तो आ जाएगा 0.75 किलोमीटर पर घंटा। तो नीचे हम जो लिखते हैं डिफरेंस लिखते हैं 0.75 किलोमीटर पर घंटा। परसेंटेज तो नहीं निकालना, 100 से गुना कर देंगे। अब क्या करें, तो समय का अंतर से, डिफरेंस ऑफ टाइम से, फॉर्मूला ही लिखा है आप लोगों को, डिफरेंस ऑफ टाइम से क्या करते हैं, गुना करते हैं। डिफरेंस ऑफ टाइम मतलब दोनों के समय के बीच का अंतर कितना है उससे। कैसे देखेंगे, तो क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, दूसरा आदमी जो है पहले आदमी से आधा घंटा पहले पहुंच जाता है। अगर दूसरा आदमी 8 बजे पहुंचा है तो पहला आदमी पहले आदमी से आधा घंटा पहले, ठीक है। दूसरा आदमी 8 बजे पहुंचा है, पहला आदमी 8:30 बजे पहुंचा होगा, तभी तो देखिए पहला आदमी से आधा घंटा पहले पहुंच गया दूसरा आदमी। तो इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, समय का आधा घंटा। आधा घंटा मतलब 60 मिनट। 60 मिनट को जब घंटा में चेंज करेंगे तो आधा घंटा मतलब 1/2 घंटा आएगा। 1/2 घंटा, बस यही है आसान तरीका इस क्वेश्चन को करने का। इससे आसान कोई नहीं है तरीका, आप लोग जितना भी बना लीजिए, इससे ही एक आसान तरीका है। इसको सॉल्व करेंगे, दशमलव उड़ाएंगे तो ऊपर भी 2 अंक नीचे भी 2 अंक, खत्म हो जाएगा। ये कटेगा क्या, 375 बिल्कुल ये जगह 5 बार में कट जाएगा, ठीक है। 5 बार में ये कट जाएगा। 5 बार में कटेगा तो 5 दिया कितना हो जाएगा 15, और नीचे में हो जाएगा 2। 15 में 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 7.5। मतलब डिस्टेंस जो हो गया उस दोनों में टोटल गंतव्य स्थान की दूरी ज्ञात कीजिए, तो वो 7.5 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये आप लोग को हम पीछे की क्लास में साबित भी किए हैं फॉर्मूला पूरा, जरूर एक बार जाके देखिए कि कब प्लस होगा कब माइनस होगा। चलिए ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन को कर लेते हैं सॉल्व। क्या है अगला 6 नंबर क्वेश्चन, एक खुदरा विक्रेता 25 रुपये प्रति केजी के भाव से 54 केजी संतरा भरा एक बैग खरीदता है। अब देखिए इसका आसान तरीका बताएंगे कि आप लोग अगर चाहे तो बिना गुना किए बिना 54 किलो का मान निकाले भी निकाल सकते हैं। 2 तरीका बताएंगे। पहला इसका फर्स्ट मेथड, यहाँ पे देखिए फर्स्ट मेथड देख लीजिए, फिर आप लोग को हम दूसरा भी मेथड जो है इस क्वेश्चन का सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। पहले ये तरीका समझिएगा, पहला जो बच्चा सॉल्व करता है इस मेथड से ये क्वेश्चन। अब देखिए क्या है कि 25 रुपया प्रति केजी के भाव से 54 किलो खरीदा, 25 किलो के भाव से जो है 54 किलो खरीदा, तो दाम क्या है 25 रुपया जो है पर केजी, मतलब 1 केजी का जो दाम है वो है 25 रुपया। और क्या किलो खरीदा है 54 किलो, तो दाम तो 54 किलो का दिया होगा। कितना दाम दिया होगा 54 किलो का, 54 गुना 25 जब करेंगे तो कर देते हैं 25 चौके 100, बाकी 10 25 25 125 135 आ जाएगा। मतलब टोटल रुपया इतना खर्चा हुआ। बाद में पता चला क्या, बाद में छांटने पर उसे पता चला कि 4 किलो संतरा सड़ा हुआ है। वह सड़े हुए संतरे को फेंक देता है। 4 किलो संतरा फेंक दिया तो बचा कितना उसके पास, 54 किलो खरीदा था, लेकिन 4 किलो जब सड़ा हुआ निकला तो उसके पास जो बचा है वो 85 किलो संतरा बचा है। कितना, 85 किलो बचा है। तो अच्छा संतरे को 36 रुपया प्रति केजी के भाव से बेच देता है। तो उससे प्राप्त प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। अब देखिए
कितना 50 किलो अब बचा है ना, लेकिन उसको बेचेगा 36 के हिसाब से, 36 रुपया पर केजी के हिसाब से जो है 50 किलो संतरा बेचेगा। कितना 50 किलो, क्योंकि 4 किलो तो खराब हो गया। जब गुना करेंगे 36 पचे 180 या जीरो 1800 रुपया में, मतलब 1300 1350 में खरीदा है, बेचेगा 1850 में। कितना का लाभ लेगा, तो एकरा में क्या करेंगे घटा देंगे, कितना 1800, कितना आ जाएगा 13 4 13 5 18 50 हो गया, तो 450 का लाभ होगा। कितना का 450। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य तो 1350 है, तो 1350 यही हमारा आंसर हो जाएगा, प्रतिशत लाभ। ये जो निकला प्रतिशत लाभ निकल गया, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ये जो निकला है प्रतिशत लाभ निकला। जब यहाँ से काटेंगे तो 1 0 से 1 0 गया, 35 से काटेंगे तो 4 तिया ही 12, 35 3 बार में कट जाएगा, तो कितना आ गया 100 बटा 3%। जब पूर्णांक में चेंज करेंगे 33 सही 1/3% का क्या होगा, लाभ होगा। 33 सही 1/3% का लाभ होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 में है। तो ऑप्शन 1 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा क्या है अगला। वर्तमान में एक मिनट, हाँ, वर्तमान में सीमा और रीमा की आयु का अनुपात 2:3 है। कौन है, सीमा है और कौन है, रीमा है। वर्तमान में इसकी आयु का अनुपात है वो हमारा 2:3 है। कितना है, 2:3 है। सीमा से 6 वर्ष छोटा है। कौन, सीमा जो है रीमा से 6 वर्ष छोटा है। तो 6 वर्ष के बाद सीमा और रीमा की आयु का अनुपात कितना होगा, कब, 6 साल के बाद पूछा अनुपात। लेकिन अभी यहाँ पे देख लेते हैं अनुपात, मतलब इसका योगफल है कितना, इसका आयु। तो सबसे पहले क्वेश्चन में बोला है रीमा और रीमा से 6 साल बड़ा है। यहाँ पे रीमा से कितना बड़ा है, सीमा जो है रीमा से 6 वर्ष छोटा बोला है, क्योंकि यहाँ भी छोटा दिख रहा है। तो सीमा कितना छोटा है रीमा से, देखिए तो सीमा जो है 1 अनुपात में छोटा है, क्योंकि सीमा जो है वो 2 साल की है। अगर इसी को हम साल मान के समझाते हैं तो 2 साल का है, और जो रीमा है वो कितने साल की है, रीमा जो है वो 3 साल की है। तो यहाँ पे कितना का अंतर है, 1 साल का, 1 साल छोटा है सीमा। 1 साल तो सीमा छोटा है ना, लेकिन 1 साल अनुपात में हम लोग जो माने थे उसके अनुसार 1 अनुपात में छोटा है, लेकिन एक्चुअल में 1 नहीं, क्वेश्चन बोला है 6 अनुपात में छोटा है। देखिए 6 वर्ष छोटा है, 1 अनुपात का मान 6 आ गया। तो सीमा कितने अनुपात में, 2 अनुपात में। 1 अनुपात का मान 6, 2 अनुपात का मान 12 और 3 अनुपात का मान 18। हमसे क्वेश्चन पूछा है 6 वर्ष के बाद उसकी आयु का अनुपात क्या होगा। 6 वर्ष के बाद इसका आयु कितना होगा, 18 वर्ष। 6 वर्ष के बाद एक अनुपात एक आयु क्या होगा, 18 6 24। हमसे इसी का अनुपात पहचान काट लेते हैं, 6 3 18 6 4 24, मतलब 3:4 आ जाएगा। 6 साल के बाद जो है इसकी आयु का जो अनुपात होगा 3:4 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8, देखिएगा क्या है। एक संख्या में 40% की वृद्धि की जाती है और उसके बाद बोल दिया है कि 40% की कमी की जाती है। संख्या में शुद्ध प्रतिशत वृद्धि, क्या कि पहले कमी किया गया फिर बाद में वृद्धि किया गया। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सक्सेसिव डिस्काउंट हम लगा सकते हैं कि 40 का वृद्धि, ठीक है, 40 का वृद्धि ना, पहले उसके क्या वृद्धि, पहले वृद्धि तो प्लस, फिर कमी तो फिर -40, फिर दोनों को क्या करेंगे गुना कर देंगे, माइनस प्लस माइनस माइनस, 4 चौके 16 बटा 100, यही हमारा हो जाएगा। जब यहाँ से काटेंगे 2 0 से 2 0 खत्म, ये तो प्लस माइनस खत्म, मतलब 16% का क्या होगा, उसको नुकसान हो जाएगा। ठीक है, 16% का कमी हो जाएगा, क्या कमी हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। बच्चा क्या करेगा कि 40% का पहले भरा है फिर 40% घटाए तो 0, तो यही आंसर हो जाएगा। लेकिन ये गलत हो जाता है, ऐसा नहीं, क्योंकि परसेंटेज का बात है तो बढ़ा हुआ पे फिर घटाते हैं दाम, या फिर पहले घटाते हैं तो घटा हुआ पर फिर बढ़ाते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व होता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखिएगा। 1125 को 3 महीने के लिए एक निवेश करने पर 27 रुपये ब्याज प्राप्त होता है। साधारण ब्याज की वार्षिक रेट ज्ञात कीजिए। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन में क्या है, रेट निकालना है। तो पहले SI कितना रुपये ब्याज प्राप्त होता है, 27 रुपया। तो SI बराबर P कितना है, तो P जो क्वेश्चन में बोला है 1125 रुपया, कितना 1125, P गुना T कितना है बोला 3 महीने के लिए, 3 महीने के बोला है तो 3 अब बटा 12, तब तो साल में कन्वर्ट होगा। ये 3 महीना था, 12 से भाग किए तो साल में कन्वर्ट हो गया, बटा PTR। आर कितना, आर तो नहीं जानते हैं, बटा क्या कर देंगे 100 कर देंगे। यहाँ जब इसको काटेंगे तो 3 चौके कितना हो जाएगा 12, 3 चौके 12, और कुछ कटेगा 25 से कट जाएगा, ये 25 चौके 100। जब इसको 25 से काटेंगे तो हमारा ये कटेगा 25 40 बार में, 40 5 45 बार में कट जाएगा। क्या बिल्कुल हमारा तो लग रहा है ये 45 बार में, क्योंकि 25 25 25 125, 1125 में अगर हम भाग कर देते हैं कितना से, 25 से ही भाग किया ना, 25 से, तो 25 हाँ 40 5 45 बार में कट जाएगा। अब तो कटने वाला नहीं है, तो आर बराबर क्या आ जाएगा, तो इस दोनों उधर जाके गुना हो जाएगा। तो देखिए पूरा अगर लिख के समझाते हैं तो बचेगा 4 गुना 27 गुना 4 गुना 4 बटा, नीचे में क्या बच गया 45 बच गया। सब मान क्या है दूर दूर है ना, तो अप्रॉक्सीमेशन हम लगा के सॉल्व कर सकते हैं ना, तो अप्रॉक्सीमेशन भी लगा सकते हैं। ऐसे हमारा ये कट जाएगा और
कि दोनों में कट ही रहता है यहाँ पर भी। कितना से 9 तिया 27, 9 पचे 45, कितना बचेगा 4 चौक 16, 16 तिया 48, 48/5 जब भाग करेंगे तो 5 नामा 45, 5 छके 30, 9.6 जो है 9.6% ब्याज रेट जो उसका आ गया 9.6% का रेट आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि आज का जो है लास्ट पे क्वेश्चन है। क्या? निम्नलिखित को हल कीजिए। इसको क्या करना है? हल करना है। इसको हल करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या नीचे वाला भाग का काम करेंगे, तो 8 में से 8 भाग करेंगे तो 1 गुना 8 कितना हो जाएगा? 8, 8 कितना हो गया? तो नीचे में जो है 16 बच गया, ऊपर में भी कितना है? 16 है। 16 में 16 से भाग करेंगे 1 हो गया। अब हो गया 8 भाग 8 गुना 1, ठीक है। इसका कितना 8 में से 8 1, 1 गुना 1 कितना आ जाएगा? 1। इसका आंसर जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगता है तो हमारे चैनल जरूर जुड़ें और अपने सभी दोस्तों को जोड़ें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।